आज का जो अहम टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सामीन, वो है बच्चों के हुकूक की हिफाजत के हवाले से। और मेरे साथ इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे साथी एंकर नवीद सती। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमने दावत दी है यहाँ पर स्पार्क के प्रोग्राम मैनेजर, स्पार्क सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, खलील अहमद डोगर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सामीन, जिस तरह से हमने आपसे बात की कि हमेशा की तरह से हम जो लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, और जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उसको भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन अब चूँकि आज का मौजू ऐसा है जो कि वालिदैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के समझने के भी बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान और लेजिस्लेशन के हवाले से भी इस पर हम बात करेंगे। चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं खलील अहमद डोगर साहब और वो महारत रखते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, तो इनसे ही हम सबसे पहले बात करेंगे। खलील अहमद डोगर साहब, आप चूँकि प्रोग्राम मैनेजर भी हैं और सोसाइटीज़ को भी देखते हैं, सब चीज़ आपके अंडर आती हैं, बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी आपने हमेशा बात की। आपका नाम कोई ढका छुपा नहीं है, लोग आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब अगर बच्चों के हुकूक की बात आती है तो इस हवाले से बताइएगा कि जो सिविल सोसाइटी है वो किस तरह से अपने ग्रुप से एक तश्कील देती है, और फिर अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती हैं तो फिर कैसे एक्शन लिया जाता है, इस हवाले से हमें आगाही दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। स्पेशली जो है आज जो पाकिस्तान की तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो है, जो कि बच्चे हैं, उनके राइट्स, उनके इश्यूज़, उनके प्रोटेक्शंस के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करने का आपने मौका दिया। मैं आपको जो है इस पे क्रेडिट देना चाहूँगा, स्पेशली क्योंकि हमारी 50% जो पॉपुलेशन बच्चे हैं उनका उस लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे या इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर जो है वो उस लेवल पे जो है उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, बल्कि सबसे जो सोसाइटी के सबसे मासूम जो शहरी हैं वो बच्चे ही होते हैं। उसमें डिफरेंट लेवल पे उनके जो है वो इश्यूज़ जो हैं, फैमिलीज़ में भी उनके इश्यूज़ हैं। फिर सम टाइम ये है कि स्कूल्स में चले जाते हैं, बाहर वो पार्क्स में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे, कुछ पॉलिसी लेवल्स पे कुछ उनके जो इश्यूज़ हैं जिस पे जो है काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो ये सिविल सोसाइटी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एक जो है इस पे लिमिटेड सा रोल होता है। स्पेशली जो है हम एडवोकेसी जो है वो कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। हम अगर कोई किसी किस्म का केस अगर वायलेशन हो गया है और वो रिपोर्ट हो गया है और हम तक इंफॉर्मेशन आ गई है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस के इदारे हैं, इवन कुछ फैमिलीज़ लेवल पे भी जाके अगर देखें तो अगर कोई चाइल्ड राइट्स के इश्यूज़ की कोई वायलेशन हुई तो सबसे पहले फैमिलीज़ में उसको दबाने की कोशिश की जाती है। फिर जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशंस करने वाले लॉज हैं, जिन्होंने उनकी प्रोटेक्शंस को जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे जिनका जो है वो रोल है, वो भी कोशिश उनकी होती है कि उसको किसी तरीके से सेटलमेंट कर लिया जाए। फिर उसके बाद अगर हम सिविल सोसाइटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पे फिर हम इवन प्रोसिक्यूशंस तक उसको लेके जाते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई किसी किस्म की पॉलिसी लेवल पे गैप्स हैं तो हम उन पे भी काम करते हैं। तो बेसिकली ये कहने का सारी डिटेल शेयर करने का पर्पस ये है कि जो है बॉटम टू टॉप तक जहाँ भी कोई किसी किस्म की वायलेशन की जो गैप होता है, वहाँ सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे काम कर रही होती हैं। वो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दे रही होती हैं, सोसाइटी पे अवेयरनेस पे भी काम कर रही होती है। इवन स्पार्क का जो है एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक प्रोजेक्ट इनका था जिस पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने चाइल्ड राइट्स क्लब्स जो है वो फॉर्म किए थे। उनमें ये था कि जो बच्चे हैं उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता था कि आपके राइट्स क्या हैं और किस तरह जो है वो अपने राइट्स को वह डिमांड कर सकते हैं। इवन स्कूल्स की बात देख लें, सम टाइम स्कूल्स में ये केसेस रिपोर्ट हुए कि बच्चों के ऊपर कुछ तशद्दुद किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से। तो हमने फिर एक मैकेनिज़्म स्कूल्स के साथ मिल के उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि बच्चे जो हैं वो एक कंप्लेंट जो है वो मैकेनिज़्म होना चाहिए। फिर वो जो चाइल्ड राइट्स क्लब्स थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है UNCRC का आलमी मुआहदा जो है वो रेटिफाई किया हुआ है, और पाकिस्तान को जो है हर 5 साल बाद जो है वो एक पीरियडिक रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करनी पड़ती है UN लेवल पे। फिर वहाँ उसका रिव्यू होता है और फिर रिकमेंडेशंस उस पर आती हैं। तो उसका एक जो आर्टिकल है उसमें चाइल्ड पार्टिसिपेशन भी है कि बच्चे जो हैं वो अपना उन रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूट करें। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा ही एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है जिसमें जिनके इश्यूज़ हैं वो जब अपने इश्यूज़ पे बात करेंगे तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अपने इश्यूज़ को जो है वो बयान कर सकते हैं। तो सिविल सोसाइटीज़ की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बच्चों से लेके अवेयरनेस, पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स के साथ, फिर इवन
सम केसेस आपने देखे हैं कि चाइल्ड लेबर्स के कुछ केसेस ऐसे आए कि जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, तो फिर जो पुलिस के डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हम बैठ के बात करते हैं कि जब आपके पास कौन सा केस आए और उसके ऊपर आपने कौन सी दफ़ात लगानी है। फिर इवन कोर्ट्स के साथ जाके जजेस वगैरह के साथ भी जो है हम उस पर भी काम कर रहे होते हैं, वकला के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं, ताकि प्रोसिक्यूशन का जो काम है या एक प्रोसेस है उसको जो है वो कंप्लीट हो और सक्सेसफुली जो है उस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसिक्यूशंस वगैरह हों। हाँ, सम टाइम ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान में डोमेस्टिक जो है वर्कर्स के लिए, जैसा कि इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर केस रिपोर्ट हुआ था, वो तैयबा केस जो था, उसमें हमें पता चला कि हमारे पास तो इस किस्म की लेजिस्लेशन नहीं है। फिर उसके बाद जैनब का एक जो है वो केस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जब रिपोर्ट हुआ तो उसके ऊपर लेजिस्लेशंस भी हुई। फिर इवन आपको पता है स्पीडी जो है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशंस का काम हुआ, जिससे ये एक मैसेज जाता है कि सोसाइटी के अंदर जो है अगर कोई किसी किस्म का कोई गुनाह करता है तो कोई उसके अंदर जो भी लॉ से लेके जो भी पॉलिसी लेवल पे भी कुछ गैप्स थे, तो उस पे भी हमने पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के भी जो है हमने उनके साथ भी वहाँ डिस्कशंस भी की। इवन बच्चों को उनके साथ भी कनेक्ट करवाया कि उनके क्या इश्यूज़ हैं और पॉलिसी लेवल पे वो पॉलिसी मेकर्स के साथ जो है वो अपने इश्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा अकील साहब, इसमें अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो जितनी स्ट्रेंथ है वो हम समझते हैं कि यूथ है, नौजवान हैं, बच्चे हैं, और 15-20 साल के बाद यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। तो एक तो ये हम ये देख रहे हैं कि अभी क्योंकि छुट्टियां होने को हैं, बल्कि अर्ली छुट्टियां इस दफ़ा हुई हैं, हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया क्योंकि हीट वेव आपने देखा होगा कि बड़ा उसने अभी तक डैमेज किया। तो एक तो ये इस हवाले से हम जानना चाहेंगे हमारे जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, कि हमारे पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना होगा। हमने देखा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड भी नहीं होते, लेकिन बच्चों को ज़ाहिर दिन को तो हम देखते हैं कि गर्मी भी होती है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर शायद मौसम बेहतर भी होता है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पर किस तरह नज़र रख सकते हैं। इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है, बच्चे घर में बैठे हुए, अपने रूम में बैठे हुए दुनिया की मुख्तलिफ़ तरह की जो हम देखते हैं कि ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, और लेटर हम शायद हमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है। एक तो ये कि ये हमारी बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है उसमें हमारे पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना होगा, सिविल सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना होगा, मीडिया को, और बाकी हम ये समझते हैं कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। जी बिल्कुल, इस पे है अगर देखें कि किसकी कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शुरू होती है तो इसको हम कंसीडर करें। इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ अगर उनको अपने पेरेंट्स से चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा ये है कि आजकल हम जो हैं हमारे मोस्टली जो लोग हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को उस तरह प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को जो है स्पेशली इससे पहले कोविड में भी देखा, इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह की रिपोर्ट्स जो थी कि जब बच्चे घरों में रहना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, तो उसमें यह है कि कुछ रेशोज़ जो हैं वो वायलेंस की बच्चों के साथ जो है वो भी उसमें इंक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि बच्चे उनके साथ हैं, उनकी अच्छे तरीके से काउंसलिंग करें, उनकी बात को सुनें, उनकी कुछ जायज़ नाजायज़ जो भी उनकी जो है मतलब ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर आर्गूमेंट्स उनके सुने, उनका मौक़िफ़ सुने, फिर उसके बाद उनको कन्वेंस करें ताकि वो भी उस पर फिर फ्यूचर में अपना जो है वो कुछ डिसीजंस जो करने हैं उनमें उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास है। दूसरा अगर देखें सोसाइटी लेवल पे भी अगर हम देखें तो ये तो एक अच्छा है कि हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें आरडी हमारे यहाँ जो है हेल्थ के ऊपर जितनी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स होती हैं या रिकमेंडेशंस आती हैं कि उसके ऊपर जो है हेल्थ के ऊपर बजट एलोकेशन होनी चाहिए, हमारे यहाँ बच्चों को जो है उस लेवल पे उस किस्म की सेहत की सहूलियात मैसर नहीं हो रही होती। तो जब इस किस्म की स्पेशली अगर हम गर्मी की बात करें तो इसमें बहुत सारे केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं या रिपोर्ट होते हैं कि बच्चे जो है गर्मी का शिकार हो गए हैं और उसके बाद हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो रश लग जाता है। तो ऑलरेडी क्योंकि हमारे जो है वो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगर चाइल्ड हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसके ऊपर ऑलरेडी बर्डन है। तो इस पे भी ये है कि बच्चों को छुट्टियां इसलिए हो रही हैं कि उनको धूप से भी बचाया जाए और पेरेंट्स को कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए जिसमें ये है कि वो बच्चों को जो है वो एंटरटेनमेंट कर सकें, घर में कुछ इस तरह का जो है उनके लिए माहौल प्रोवाइड कर सकें। दूसरी आपने बात की कि आजकल ये गैजेट्स की बात जो है
मोबाइल्स पे इंटरनेट के कनेक्शंस की वजह से पेरेंट्स भी सबसे आसान तरीका यही समझते हैं कि मोबाइल दे देते हैं बच्चों को। जी, और बिल्कुल। स्पेशली जब से ये ऑनलाइन क्लासेस का एक कोविड की वजह से आई और ज़्यादातर जो है वो बच्चे जो हैं वो इस पे इंटरनेट या इस तरह के जो मोबाइल्स हैं गैजेट्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब इस पे भी टाइम स्पेंड करना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस अभी आपको हमें रिपोर्ट भी हो रहे हैं पाकिस्तान में कि जो है सोशल मीडिया के सही तरह या इंटरनेट के यूज़ की वजह से मवाद जो है वो उस तरह का बच्चे देखते हैं जिसकी वजह से ये है कि उनको बाद में नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये भी चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि जो जिस लेवल की जो है स्पेशली जो है अंडर 18 जो कंटेंट है उससे जो है उनको दूर रखा जाए और एक हद तक जो है उनको जो है ये गैजेट्स वगैरह को जो है वो यूज़ करने के लिए दें। हाँ, सिविल सोसाइटीज़ को भी इस किस्म का है कि कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन करें। पार्क्स के अंदर कुछ इस किस्म की जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। स्पेशली जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धूप के टाइम में नहीं, बल्कि कुछ जो है वो शाम के वक्त या इस तरह का जब जो है टेम्परेचर कम हो जाता है तो कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए ताकि उनकी जो टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ या स्कूल्स में जो है वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो उनकी मुतासर ना हो। पार्क्स में सुबह के टाइम जब टेम्परेचर कम होता है पेरेंट्स को जो है उनको पार्क्स में बच्चों को लेके जाना चाहिए। या सेकंड जो है टाइम अगर देखें कि असर के बाद जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इस किस्म का है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके इश्यूज़ को सुनें कि उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना है स्पेशली जो है। और अपना फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स जो हैं, क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें मेजॉरिटी में ये होता है कि बच्चे जो है वो अपने फैमिली के जो लोग हैं उनसे ही वो जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बच्चों को जो है वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि अगर आपको कोई गुड टच बैड टच जो है इसमें डिफरेंस उनको बताना चाहिए ताकि जो है बच्चे जो है फिर इस किस्म की जो है वो मुश्किलात से बच सकें। अच्छा खलील साहब, नौजवान जो हैं वो हमारे मुल्क का बड़ा कीमती सरमाया है और ये कहना भाई नहीं कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हमारे मुल्क के अंदर। बढ़ता हुआ रुझान आप देख रहे हैं कि तंबाकू नोशी की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुका है। आइस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, बल्कि इससे छोटी एज में ही बच्चों ने लेना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा जो ड्रग्स माफिया हैं उनका तो खैर कारोबार इसी चीज़ से चल रहा होता है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के ड्रग्स को मतलब आम कर देते हैं और नुकसान जो है वो बच्चों के साथ साथ घर वालों का भी हो रहा होता है। बीमारियां भी हैं, मरते भी हैं, सांस की बीमारियां भी होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते क्योंकि किस किस्म की एक्टिविटी स्कूल में बच्चों की चल रही हैं या एक लेवल पे एक एज पे आके ज़ाहिर सी बात है कि पेरेंट्स उस तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर सकते या अगर कुछ पूछे तो बच्चा रिलक्टेंट होता है कि भाई मेरे ऊपर इतने ज़्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, इनको मेरे पे भरोसा नहीं है। लेकिन उस भरोसे की आड़ में ही बच्चा अगर डिसऑनेस्टी शो कर रहा है अपने माँ बाप के साथ, उस हवाले से ये बताइएगा कि क्या कोई कवानीन मौजूद हैं जहाँ इसकी रोकथाम हो सके, कोई लेजिस्लेशन हुई है? और अगर ये जो तंबाकू नोशी का कारोबार चल रहा है इससे पाकिस्तान की इकॉनमी का भी लॉस होता है, तो ये सारे फैक्टर्स आपस में को रिलेट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट जो आपने इशू पे जो बात की है, स्पेशली आजकल के जो है वो करंट सिनेरियो में अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो डेली जो है पाकिस्तान में 1200 बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें अगर देखें तो पहले जो है मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स में कुछ रेशियो में फ़र्क था, लेकिन अब जो है जो बच्चियाँ हैं ख़वातीन हैं वो भी इसकी तरफ जो है वो उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो है टबैको की वजह से आपने इकानमी की बात की, आपने ड्रग्स की बात की, क्योंकि स्पार्क जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों में भी काम कर रहा है। जुवेनाइल जो बच्चे छोटे हैं उनके ऊपर, उनमें मोस्टली जो केसेस आप आते हैं उनमें ये है कि बच्चे जो हैं छोटे कम उम्र के जो हैं उनको ये ड्रग्स के जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको यूज़ कर रहे होते हैं। वो उस किस्म के केसेस में वो जेल्स में बैठे हुए हैं। एक तो ये है। दूसरा आपने कहा जिस तरह के ड्रग्स का जो है बढ़ता हुआ रुझान, बिल्कुल पाकिस्तान की जो 65% पॉपुलेशन वो यूथ है, तो ये जो इतने नंबर्स में जो बच्चे हैं यूथ जो है वो अट्रैक्ट करती है जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल जो टबैको से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जो यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स बना के यहाँ सेल कर रही हैं, वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। उसमें उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स की नज़र में पाकिस्तान में तकरीबन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1,66,000 जो लोग हैं सालाना
इससे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियों का शिकार होने के बाद अमवात का शिकार हो जाते हैं। इससे हट के अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो है 29 मिलियन स्मोकर्स हैं। 1,70,000 रेशो बनती है तकरीबन 450 डेली जो है वो इससे अमवात हो रही हैं। किसी किस्म की भी पाकिस्तान में अमवात को अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा होने वाली अमवात हैं। फिर उससे हट के हमारे जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो स्मोकर्स हैं, वो इससे जो है, या जो नॉन स्मोकर्स हैं पैसिव स्मोकिंग की वजह से वो भी इसको धुएँ को उनकी बॉडी में जा रहा होता है, सांस के थ्रू वो ले रहे होते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो लेते हैं ना, वो समझते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि चलिए स्मोकिंग से कम लेवल पे आ जाते हैं, वेप स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अब इसमें एक ये देखें कि जैसे कि आप किसी बस स्टॉप में खड़े हैं या किसी ऐसी जगह पे आप बैठे हैं जहाँ पे स्मोकर तो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आप जो है सेकंड हैंड स्मोकर्स के तौर पर वहाँ वो धुआं जो है वो आपको भी अफेक्ट कर रहा है। दूसरा, आपने इस पर कहा कि पाकिस्तान की इकानमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान FBR की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन सालाना जो है 120 अरब के करीब जो है 120 बिलियंस के करीब जो है वो पाकिस्तान को रेवेन्यू टैक्सेशन की मद में इनसे मिलता है। अब उसके बदले में क्या है, 1,66,000 सालाना लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद देखें तो पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक 614 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान के सालाना हेल्थ से रिलेटेड जो है टबैको के यूज़ की वजह से जो बीमारियाँ हैं उसके ऊपर वो खर्च हो जाता है। तो 100 तकरीबन ये पाकिस्तान की 1.6% GDP बनता है। ओवरऑल पाकिस्तान का हेल्थ का अगर बजट देखें तो ये 0.5-0.6% बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जितना रेवेन्यू या जितना टैक्स हमें मिलता है उसको कलेक्शन के बावजूद भी हम उसके बदले में देखें तो 500 बिलियंस के करीब जो है पाकिस्तान को एनुअली इसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो ये इसमें लॉस है हमारा। और दूसरा जो है ये हमारी जो बच्चे हैं स्पेशली, या हमारे जो चाइल्ड या ख़वातीन की जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं और जो शहरियों के जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो जितना बजट है वो सारे के सारे ये स्मोकर्स के ऊपर ख़र्च हो जाता है। और वो जो है वो हमारी इकानमी के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव जो है उसका एक इमेज बन रहा है, बर्डन बन रहा है। इसका क्या है, इसमें ये है कि क्योंकि टैक्सेशन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं। सबसे पहले ये है कि उसके ऊपर टैक्सेस की लगा के उसकी प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ कर दी जाती हैं, और स्पेशली जो है इस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है। जो कि पाकिस्तान में 1200 बच्चे जो है वो डेली स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं। उसका एक तरीका जो सबसे हेल्पफुल है, या इंटरनेशनल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने इसको प्रैक्टिस को यूज़ किया, इस पर रिसर्चेस भी हैं कि आप टबैको के ऊपर इतना टैक्स लगा दें कि जो बच्चों की जो है एक्सेस या बच्चों की पॉकेट मनी की जो है वो रीच से बाहर चला जाए। एक ये इसकी प्रैक्टिस है। और दूसरी इसमें ये है कि पाकिस्तान में भी कवानीन मौजूद हैं कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सिगरेट्स की जो है वो सेल के ऊपर बैन है, लेकिन वो लॉ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। फिर पाकिस्तान में भी लूज़ सिगरेट्स जो हैं, खुले सिगरेट्स की सेल के ऊपर बैन है कि ताकि बच्चे जो हैं वो एक आधा लूज़ सिगरेट लेके अपनी शौकिया तौर पे या किसी तरीके से जब उसको वो यूज़ करते हैं उसके बाद वो परमानेंट जो है उसके शिकार हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो वो भी बैन है, लेकिन इसके बावजूद वो भी उसकी भी वायलेशन हो रही है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग के इदारे हैं उनको इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तीसरी आपने कहा कि सम टाइम देखें इस किस्म की चीज़ें, जब एक बच्चा हम तो भेजते हैं कि जाएं आप शॉप से जाके को अपने लिए कैंडी परचेज़ कर लें, आप कभी उसके साथ जाएं, उसको जाके देखें कि ये टबैको इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं अपनी बिलियन रुपीज़ की मार्केटिंग करते हैं, और उसका जो लेवल है उसका वो जो अपनी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने उस शॉप के या उस एरिया के अंदर जो की होती है, बच्चे की कैंडीज़ के लेवल तक जो है, आई लेवल तक जो है उसका डिस्प्ले किया जाता है ताकि बच्चे की नज़र उसके ऊपर भी जाए। फिर सम टाइम जो है ये आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये नई अपनी प्रोडक्ट्स को जो है स्पेशली न्यू इमर्जिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वेलो है और भी जो है ई सिगरेट्स हैं, इसको वो इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि इसको अगर आप बच्चों को स्पेशली वो टारगेट करते हैं कि अगर आप इसको स्टार्ट कर दें तो आप जो है हीरो टाइप जो है एक पॉजिटिव इमेज करके जो उसको प्रेजेंट करें, तो उसको भी जो है वो डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अच्छा खलील साहब, अगर इसमें हम देखें कि ये तो डेफिनेटली इसमें तो कोई राय नहीं कि हमारे पास लॉज भी मौजूद हैं, सब कुछ है। कुछ हद तक हमने देखा कि लूज़ सिगरेट बेचने पे पाबंदी थी, कुछ रेट्स भी होते हैं, लेकिन वो कभी कभार होते हैं। उसके बाद दोबारा से हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने यहाँ तक पाबंदी लगा दी थी स्कूल्स में कि वहाँ पर
तमाम शुगरी ड्रिंक्स नहीं होती थी, सिगरेट्स तो दूर की बात है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। हम सिर्फ इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ या रावलपिंडी की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे ओपनली सिगरेट्स मौजूद हैं या पिए जा रहे हैं। फिर उसके साथ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम देखें तो एक तो आवाम को क्या करना चाहिए, इसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, अगेन सिविल सोसाइटी का, कि आप ऐसा कौन सा इदारा है कि जिसको आप फ़ौरन कोई शिकायत करें तो आपको फ़ौरन जो है वो कोई रद्द-ए-अमल भी नज़र आए। दूसरा आपने जो बात की, हम ये देख रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ प्लेयर भी कुछ या तो स्टेटस के लिए हमें देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है या बच्चियां जो हैं वो ओपन प्लेसेस में बैठकर वो एक शो ऑफ ये किया जाता है। तो उस हवाले से हमारे लॉज क्या कहते हैं और क्या सज़ाएं क्या हैं, यानी और किस तरीके से मज़ीद बच्चे जो हैं डेफिनेटली हैं, अगर हम उनको अभी से उनको सज़ा मिलेगी तो डेफिनेटली वो एक रोल मॉडल होगा या उसको देखते हुए बाकी बच्चे उससे दूर रह सकें। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं जो समझता हूँ कि एक स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम तर वो ऐसे जो इक़दामात जिससे जो है हमारी बच्चे जो हमारा या हमारी जो यूथ है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है उसको बचाने के लिए जो है वो तमाम मशीनरी जो है वो स्टेट को उस पे जो है वो उस पे काम करने की ज़रूरत है। और जब स्टेट मतलब एक बार फ़ैसला कर लेती है और यकीनन कामयाबी मिलती है, उसके साथ जो कि स्टेट के साथ जो हैं स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ फिर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, स्पेशली मैं समझता हूँ आजकल मीडिया का दौर है, मीडिया में जो कुछ तरह की चीज़ें प्रेजेंट हो रही होती हैं, कुछ ड्रामाज ऐसे आते हैं उसमें कैमरा को रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि बेशक वो एक छोटा सा लिखा हुआ मैसेज आ रहा होता है, लेकिन इतना जो है आपको है कि इतना जो है ये नुकसानदेह चीज़ें हैं और ये बिल्कुल इसके ऊपर बैन होना चाहिए। किसी किस्म की मूवीज़ ड्रामाज में इन चीज़ों को प्रेजेंट जो है वो वहाँ दिखाया ही नहीं जाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, उसमें पेरेंट्स लेवल से जो है ये एक शुरू होता है। ठीक है, आप बाज़ पेरेंट्स जो हैं जब हम उनसे मिलते हैं तो वो इन चीज़ों को जो है वो छोटी छोटी उनके सामने बैठ के अपने वो समझते हैं आसानी के लिए बैठ के बच्चों के बीच में वो स्मोकिंग कर लेते हैं क्योंकि वो उठ के जाना मुनासिब नहीं समझते। पेरेंट्स को जो है वो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो सबसे पहले अपने बच्चों की काउंसलिंग करें कि ये जो चीज़ है ये किस लेवल पे एक नुकसानदेह है। दूसरा, जब हमने फील्ड में जाके जब इस पे काम किया तो उसमें कुछ पेरेंट्स को भी हमने देखा कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जाएं फ़लाँ शॉप पे चले जाओ, मेरा नाम लेके ना वहाँ से सिगरेट 2-3 ले आएँ। तो इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो शॉपकीपर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि कम से कम जो है जिस CNIC जिस बंदे के पास नहीं है तो वो जो है उसको कोई जो है लूज सिगरेट या वैसे जो सिगरेट्स जो है वो बिल्कुल उनको ना दें। वो अपनी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें क्योंकि जब ये डिफरेंट जो है स्टेक होल्डर्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट हैं सोसाइटी के जो लोग मिल के जब इस पे रोकथाम के लिए कुछ काम करेंगे। हाँ, सोसाइटी लेवल पे भी ये है कि अगर आप पार्क में जाएं, आपके जानने वाले का कोई बच्चा अगर कुछ छुप के स्मोकिंग कर रहा है या इस साइड पे जा रहा है तो उनके पेरेंट्स को जो है उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए और पेरेंट्स को भी इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए बजाय कि वो उनके ऊपर तशद्दुद करें या इस तरह का करें, बल्कि जो है वो इस चीज़ के बारे में उनको अच्छे तरीके से जो है उनको सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। फिर टीचर्स की बात की, हमने जो है मुल्तान में, कराची में स्मोक फ्री सिटीज़ के नाम से प्रोजेक्ट्स जो हमारा जो था जिस पे हम डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग कमेटीज़ के साथ मिल के काम कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट में उनके पास अथॉरिटी है। अब हम DC की बात करें तो वहाँ हमने इम्प्लीमेंटिंग कमेटी बनाई तो वहाँ के जो DCs थे उनके पास पहले इस किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो तो इसको इश्यूज़ को जो है इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें इसको एक प्रॉब्लम समझना चाहिए कि वाकई ही एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब DC से मिल के हमने जब किया तो उसको जब सेंसिटाइज़ किया और ये सारी चीज़ें बताई तो सब कराची में भी, मुल्तान में भी जो DCs लेवल के लोग थे उन्होंने बड़ा हमें अप्रिशिएट भी किया। फिर जिस तरह आपने कहा अगर बस में कोई वायलेशन कर रहा है तो बस का जो कंडक्टर है या जो ड्राइवर है वो 15 पे भी उस पर कॉल कर सकता है। पहले तो वो मतलब उसको अपना वो उनके पास बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि हमने बस के अंदर जो है उसको नहीं पीने देना और उससे हट के जो है वहाँ का जो लोकल थाने का जो है उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर सकता है। होटल का जो मैनेजर है वो उसके ऊपर जो है वो उसकी कोई भी अगर उसकी वायलेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो रेलेवेंट पुलिस को जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो लॉज तो इस पर मौजूद हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले हम मतलब देखा देखी हमारे यहाँ सोसाइटी में ये है। अब इसका क्या फ़ायदा है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे खड़े हैं, अगर आप बच्चों के सामने बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, इसकी स्मोकिंग ना करें। ये जगह पे मना क्यों किया गया? बेसिकली जब आप
एक जगह से दूसरी जगह जब आप उठ के जाते हैं तो फिर आप अवॉइड करते हैं, नहीं यार जहाँ 3 पीनी होती है तो आप जो है वो 1 पीते हैं। उससे ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसमें आपकी जो है कमी आना शुरू हो जाती है इसके इस्तेमाल पे। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली जो है कि टीचर्स भी हमने देखा, सम टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और टीचर्स और पेरेंट्स से जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं और फिर ये इस बुरी लत की तरफ जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। यकीनी बात है कि बड़े जो हैं वो अपना शऊर नीचे बच्चों में ही ट्रांसफ़र करते हैं।